अस्सलाम वालेकुम। आज तबीयत सही नहीं थी, इसी वजह से मौका नहीं मिला बात करने का। कुछ इश्यूज़ है, इश्यूज़ तो बहुत सारे चल रहे हैं क्योंकि मैं स्पोर्ट्स करता हूँ, इसलिए मुझे मेरी स्पोर्ट्स से वाबस्तगी है, तो स्पोर्ट्स पे ही बात करूँगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्पोर्ट डायरेक्टरेट खैबर पख्तूनख्वा में। मैं आपको प्रोजेक्ट बताता हूँ। खेलों के 1000 सहूलियात मंसूबे का एक प्रोजेक्ट था और ये चल रहा है। आल्दो के इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी भी चल रही है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर आ जाते हैं, कारकर्दगी होती नहीं इतनी जितनी दिखाई जाती है। कुछ में हमारा अपना सहाफ़ियों का भी हिस्सा होता है, तो उसकी उनकी गलतियाँ होती है, उनकी आंखें बंद कर लेते हैं। मानते हैं हम सहाफ़ी भी आसमान से उतरे नहीं हैं, हमारा भी किरदार है और हमारी वजह से ये चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं और आवामी टैक्सों का पैसा ज़ाया होता है। मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र होगा, ये क्लाइंबिंग वाल है। पेशावर के एंड में पहला क्लाइंबिंग वाल बनाया गया सूबाई स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट ने। और आपको मैं बता दूं, ये जब जिसका इफ्तिताह जो किया था वो काज़िम नियाज़ ने किया था, जो चीफ सेक्रेटरी थे। और आपको ये उसकी जो है ये माशाल्लाह परिंदों की बीट, गंदगी आपको नज़र आ रही होगी, ये इस पे है। ईद खैर सफाई, हम तो कहते हैं कि सफाई नहीं सिर्फ ईमान है मुसलमानों की, लेकिन हमारा ईमान होगा तो बात करेंगे, आधा ईमान कहाँ से आएगा। सफाई वाली बात तो अलग रह जाएगी। ये क्लाइंबिंग वाल है, कम बेश इस पर 1 करोड़ रुपए लगे हैं। 1 करोड़ रुपए लग गए, जिन्होंने लगाए थे उनको लग गए। हालांकि इससे कम कीमत पर पीस भी पाकिस्तान बोर्ड इस्लामाबाद में क्लाइंबिंग वाल बनाया गया है। ये इस पर क्लाइंबिंग वाल है। मज़े की बात है कि कम बेश 2 साल हो गए हैं, एक भी खिलाड़ी क्लाइंबिंग वाल की तरफ नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई बच्चा भी नहीं आया। इसकी बुनियादी जो वजह है, एक तो इस बारे में लोगों में अवेयरनेस नहीं है, दूसरी ये कि ये इतना महंगा गेम है कि कम बेश इसके जो अगर लड़ने में भी लिए जाएं तो 12,000 रुपये इसके शूज़ के हैं। अलहदा शूज़ होते हैं, मखसूस शूज़। फिर नीचे ये जो नज़र आई जगह, यहाँ पे अब सेफ्टी के लिए सामान रखा जाता है कि ताकि अगर कोई खुदा न खास्ता कोई गिरे तो नुकसान ना हो। बाकायदा एक ट्रेनर होता है। इब्तिदाई दिनों में रखा गया था 3 से 4 माह 6 माह उसने ड्यूटी की, लेकिन ऊपर वो मजबूरन छोड़ के चला गया। अब ये क्लाइंबिंग वाल 1 करोड़ रुपए यहाँ पर लगा दिए गए और हर कोई भूल गया कि ये इसको चलाना भी है। हालांकि जिस वक्त बना रहे थे उस वक्त सोचा क्यों नहीं गया कि 1 करोड़ रुपए इस पर क्यों लगाए जा रहे हैं, बजाय इसके कि कोई खिलाड़ी नहीं, अगर वॉलीबॉल के लिए कोई जिम बनाया जाता तो आज सूबाई स्पोर्ट डायरेक्टर के पास अपना जिम होता। सूबाई स्पोर्ट डायरेक्टर की वॉलीबॉल के खिलाड़ियों के लिए कोई जिम नहीं है और वो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड पेशावर कोचिंग सेंटर की इंतज़ामिया की मोहताज होती है। हर दफ़ा दरख्वास्तें दे के मिन्नतें करके जाते हैं। 1 करोड़ रुपये इस पर लग गए। एक मर्दान में बनाया गया। जब पेशावर में ये नहीं है, कोई प्लेयर नहीं है और कोई आने को तैयार नहीं, तो मर्दान में बनाने की क्या ज़रूरत थी। कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं, कोई इस पर वजाहत देने को तैयार नहीं। मज़े की हैरानकुन बात यह है कि जो साबका PTI की जो गवर्नमेंट थी, जो मिनिस्टर थे महमूद ख़ान और आतिफ़ ख़ान, वो भी भूल गए हैं, निकल गए हैं। लेकिन किसी ने ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि अगर 1 करोड़ रुपए आपने, जिसने इस मंजूरी थी इस प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने या जो भी था, इसने किस बेस पे की बुनियाद पर ये इसकी अप्रूवल ली थी कि ये होंगे। अगर सिर्फ ख्वाब देख के इन्होंने ये बनाना था ये तो फिर अवामी टैक्सों का पैसा
क्यों ज़ाया किया गया। अच्छा, एक और इसमें एक और बात भी नई आई है कि चूँकि ये पेशावर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है जहाँ पे वाक़ है, ये पेशावर कैंट का एरिया है और पेशावर कैंट के एरिया में एक क्लाइंबिंग वॉल है। अभी इसी पेशावर कंटोनमेंट बोर्ड ने जना पार्क, जहाँ फिरदौस, जिसको फिरदौस कहते हैं, फिरदौस बाज़ार कहते हैं, फिरदौस बाज़ार है लेकिन अमली तौर पर लोग पॉलिटिकल कहते हैं, लेकिन बादशाह खान चौक उस साइड पे वाक़ है और ये जीटी रोड पर वाक़ है। जना पार्क जो है किसी ज़माने में कंगिंग पार्क भी कहा जाता था, वहाँ भी इस तरह का एक दूसरा क्लाइंबिंग वॉल वाला बनाया गया। उसके लिए फ़ंड जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड ने फराहम किए, कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया, बना दिया गया। अब कोई जाता है नहीं जाता, इससे किसी को कोई गर्ज नहीं है। पैसा आवाम का, टैक्सों का है, पूछने वाला कोई है नहीं, प्लेयर कोई आता नहीं, तो बस ठेकेदार खुश हो गया, हमें हम सरकारी मुलाजिम हैं, हमें कमीशन मिल गया, तो बस ये बड़ी बात है। ये अवामी टैक्सों के पैसों का ज़िया है। स्पोर्ट्स की प्रमोशन होनी चाहिए, खिलाड़ियों की मदद करनी चाहिए और खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इन खिलाड़ियों की वजह से, अगर मैं सहाफ़ी हूँ तो इन खिलाड़ियों की वजह से हूँ। अगर इनकी मिसाल भी मैं बात नहीं करूँगा, सिर्फ उन्होंने कहा वाली बात नहीं चलेगी। खिलाड़ियों की मिसाल भी बात नहीं करूँगा, खिलाड़ियों की सहूलियात भी बात नहीं करूँगा, तो फिर कौन करेगा। और ये बात मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये स्पोर्ट डायरेक्टरेट के लोगों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो समझे, इस बात को समझे कि उन्हें जो तनख्वाही दी जा रही है इन्हीं खिलाड़ियों के बेस पे दी जा रही है। अगर खिलाड़ियों को सहूलियात नहीं है, जो मुतल्लिका खिलाड़ी है, और गैर ज़रूरी चीज़ों पे पैसा ज़ाया जा रहा है, अवामी टैक्स का पैसा, तो ये लोग अपनी ड्यूटी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा हराम कर रहे हैं। अच्छा, अब इस अफसोस की बात यह है कि यहाँ बहुत बड़ा आपको मैं दिखा दूँ, ये एक कैमरा लगा दिया गया है, बस कैमरे के लिए अच्छा है। और शायद आने वाले दिनों में, चूँकि पेशावर में चांद का बड़ा मसला होता है, चांद पहले नज़र आता है हम लोगों की, माशाल्लाह नज़रें भी बहुत तेज़ होती है, तो वो चांद हो सकता है चांद देखने के लिए इसको इस्तेमाल करें। बाकी इस क्लाइंबिंग वॉल का कोई फ़ायदा नहीं है। अवामी टैक्सों का 1 करोड़ रुपये लग गया, कोई नहीं। अच्छा, सेफ साइड अपने आप को बचाने के लिए जी हमारे नेशनल हीरो है कोपेमा, उसके नाम पर इसको बना दिया गया कि ताकि कोई आवाज़ बात ना कर सके। कौन करेगा बात, कौन पूछेगा कि जो ज़्यादती हो रही है हमारी ही पैसों पे लोग अयाशिया मस्तियाँ कर रहे हैं अवामी टैक्सों पे। कोई तो अपनी ज़िम्मेदारी समझे, कोई तो जो काम हुआ है इसका पूछें, जो होने जा रहे कम से कम इसको तो रोके। जिस तरह पेशावर कैंट में दूसरा क्लाइंबिंग वॉल भी बन गया, इसको किसने मशवरा दिया था कि जी वहाँ भी लगाए? क्या यहाँ पे उन्होंने प्लेयर कोई देखा था? कहाँ भी 3 किलोमीटर की जगह पर 2 क्लाइंबिंग वॉल बन गए। खुदारा अवामी टैक्सों का ख्याल करें। और अगर है फंड है तो खिलाड़ी सिर्फ क्रिकेटर नहीं है, सिर्फ स्क्वाश नहीं है, यहाँ पर बॉक्सिंग भी है, बॉक्सिंग जैसा गेम, बॉक्सिंग जो जैसी गेम भी है, यहाँ बास्केटबॉल भी है, यहाँ फुटबॉल भी है, जिसके लिए पेशावर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में ग्राउंड अभी नहीं है। 1.5 साल से बन रहा है और 1.5 साल में बनेगा। ग्राउंड बन जाएगा लेकिन सहूलियात नहीं है। खिलाड़ी को कैसे फिर एंगेज करेंगे? ये सवाल है, आपको ख़ुद भी सोचना चाहिए, बतौर शहरी भी, आप जिस भी फील्ड में हैं, लेकिन आपको ख़ुद सोचना चाहिए कि आपके साथ कैसे खेल खेले जा रहे हैं। शुक्रिया।